पुंडरीक जी ने कहा, आज मैं सहस्त्र देवधारियों का धन्य हो गया हूँ। आज मेरे पितर कृतार्थ हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर अब अनुग्रह करें। मैं अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों से प्रेरित हो इस संसार में भटक रहा हूँ। बताइए, छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ और मेरा उपदेश कीजिए। नारद जी बोले, हे द्विज, इस जगत में अनेक शास्त्र, अनेक प्रकार का कर्म है। इसी तरह यहाँ अनेकों प्राणी हैं। धर्म के मार्ग भी बहुत हैं। जगत में विचित्रता दिखाई देती है। मनुष्यों को दृष्टि प्रायः वर्तमान विषयों को ही निश्चित रूप से ग्रहण करती है। वह सुदूरवर्ती भूत और भविष्य को नहीं ग्रहण करना चाहती। इस विषय में श्री ब्रह्मा जी ने पहले मेरे प्रश्न का मुझसे जो कहा था वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी बोले, वे लोक पितामह, सबसे उत्तम ज्ञान और उत्कृष्ट योग कौन सा है, आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले थे, तो जो 23 विकारों के कारणभूत 24वें तत्व प्रकृति से भिन्न 25वां तत्व है, वही संपूर्ण प्राणी शरीर में नर पुरुष आत्मा कहलाता है। संपूर्ण तत्व नर से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाते हैं। ये नार जिनके अयन आश्रय हैं, अर्थात जो इनमें व्यापक है, वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। नारायणा जगत सर्वम जगत काले प्रजापते तस्मिन्नेव पुनश्च प्रलय संप्रलीयते। नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः। सृष्टि काल में संपूर्ण जगत भगवान नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय के समय उन्हीं में लीन हो जाता है। नारायण ही परम ब्रह्म है। नारायण ही परम तत्व है। नारायण ही परम ज्योति और नारायण ही परम आत्मा है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का ध्यान मानसिक जप करते हुए अनन्य भाव से जो अनन्य चित्त हो सदा भगवान नारायण का ध्यान करता है, उसको दान तीर्थ सेवन तपस्या यज्ञ से क्या काम है। भगवान नारायण का ध्यान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई दूसरा योग नहीं है। यो नित्यम ध्यायते देवम नारायण मन्यधि। ये भगवान विष्णु अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, सदा सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं, परंतु उनका न तो कोई आदि है न अंत है। स्वयं वे किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, अतएव स्वयं भू हैं, किंतु संपूर्ण भूत प्राणियों को स्वयं ही प्रकट करते हैं। वे विभू अचिंत नित्य कार्य कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत उनमें ही निवास करता है, इसलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। वे पुराण पुरुष त्रिकालदर्शी अविकारी हैं। यह संपूर्ण चराचर त्रिभुवन उन्हीं भगवान के द्वारा व्याप्त होने में इसे स्थित है, इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। कुछ विचारक उन्हें आदि अंतर रहित काल कहते हैं। कुछ मनुष्य को उनको सनातन जीव मानते हैं। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं। कुछ लोग उन्हें निरामय तत्व कहते हैं। कुछ विद्वान उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कुछ उन्हें 23 विकारों के कारण 24वें तत्व प्रकृति 25वें तत्व पुरुष रूप से भिन्न 26वां तत्व पुरुषोत्तम मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को अंगूठे के बराबर बताते हैं। कुछ विद्वान कमल पुष्प की धूल को एक का कण के बराबर अणु मानते हैं। भगवान विष्णु के जिन नामों का उल्लेख किया गया है, वे अन्य भी बहुत से भिन्न भिन्न नाम मुनियों द्वारा शास्त्रों में कहे गए हैं, जो साधारणतः लोगों में भेद भ्रम का उत्पादन कर रहे हैं, मोह में डालने वाले हैं। यदि एक ही शास्त्र होता तो सबको संदेह रहित ज्ञान हो जाता, किंतु यहाँ बहुतेरे शास्त्र हैं, सबका अलग अलग सिद्धांत है, अतः ज्ञान का तत्व बड़ा ही दुर्गेय हो गया है। परंतु मैं तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करने का विचार किया कि एक ही बात सब सिद्धांतों को सार रूप से ज्ञात हुई कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसलिए मोह में डालने वाले संपूर्ण शास्त्र विस्तारों का त्याग करके एक चित्त होकर के भगवान नारायण का ध्यान करो। इस प्रकार सतत चिंतन करने के द्वारा अविनाशी नारायण तत्व जानकर तुम शीघ्र ही
सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे हुए इस परम ज्ञान योग को सुनकर मैं तभी से भगवान नारायण की परिचर्चा में लग गया। जो लोग ओम नमो नारायण इस ब्रह्म स्वरूप मंत्र को जानते हैं, वे अनंत काल तक इसका जप करते हुए विष्णु के परम धाम को प्राप्त होकर लेते हैं। अतः तत्व विचार करने वाले पुरुषों को सदा ही सनातन परमात्मा नारायण का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण सनातन परमेश्वर हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से संपूर्ण लोकों के सृष्टि पालन तथा संहार कार्य में लगे रहते हैं। इनके नाम गुण एवं लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए उनके ध्यान में संलग्न हो आराधना करनी चाहिए। अपना हित चाहने वाले पुरुष के लिए सर्वथा भगवान नारायण ही आराधना ही एकमात्र कर्तव्य है। जो लोग नित्य संतुष्टि ज्ञान जितेंद्रिय ममता अहंता राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं, जो शांति एवं सब प्रकार के संकल्पों से वर्जित हैं, ये भगवान के ध्यान योग में तत्पर हो जगदीश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो महात्मा त्रिभुवन से नाता तोड़कर भगवान जगन्नाथ वासुदेव का कीर्तन करते हैं, वे उन जगतपति दर्शन पा जाते हैं। इसलिए विप्रवर तुम भी भगवान नारायण का समाराधना में तत्पर हो जाओ। और बहुत से मंत्र और व्रतों से क्या काम है। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सूत जी कहते हैं, सदा दूसरों के ही उपकार में लगे रहने वाले देवर्षि नारद जी उपयुक्त बातें कहकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पुंडरीकोपि धर्मात्मा नारायण परायण नमोस्तु केशवायेति पुनः पुनरुदीरयन् प्रसिद्धस्तम महायोगी निधर्मूर्चार्य सर्वदा पुंडरीकं गोविंदम प्रतिष्ठाय जनार्दन। सदा दूसरों के ही उपकार में अंतर ध्यान हो गए। धर्मात्मा ही एकमात्र भगवान नारायण के भजन में तत्पर हो बार बार मंत्र का उच्चारण करने लगे। भगवान केशव नमस्कार है, हे महायोगी मुझ पर प्रसन्न हो। योग निरंतर कहते हुए पुरुषार्थ साधन में वे तपस्वी पुंडरीक जी हृदय कमल के आसन में जनार्दन भगवान गोविंद को स्थापित कर तपस्या के सिद्ध करने वाले शालग्राम नामक तपोवन में बहुत काल तक अकेले ही रहे। पुंडरीक के स्वप्न में भगवान केशव के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। पुंडरीक ने तपस्या ब्रह्मचर्य शौचाचार के पालन से जन्म जन्मांतरों की साधना से भगवत भक्ति साधक संस्कार से संपूर्ण लोकों को साक्षी दे भगवान विष्णु की कृपा द्वारा उत्तम वैष्णव सिद्धि प्राप्त कर ली। तत्पश्चात एक दिन पुंडरीक जी के समक्ष जगदीश्वर भगवान नारायण प्रकट हो गए। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित थी। पीताम्बर धारण कर रखे थे। दिव्य पुष्पों की माला और वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी का निवास था। वे कस्तूर मणि से विभूषित थे। उन देवेश्वर भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन कर पुंडरीक ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से उनका मस्तक झुक गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक दिया, साष्टांग प्रणाम किया। वे विह्वल होकर के भगवान ऋषिकेश के आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे, मानो उन्हें पी जाएंगे। उनके दर्शन के लिए चिरकाल से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान को आज सामने पाकर निर्विशेष नयनों से देखते हुए पुंडरीक जी आज बड़ी ही तृप्ति हुई। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लेने वाले भगवान पद्मनाभ पुंडरीक से कहा, वत्स पुंडरीक तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसी को वर रूप में मांग लो, मैं अवश्य दे दूंगा। सूत जी कहते हैं, नारायण के कहे हुए इस वचन को पुंडरीक ने उनसे निवेदन किया। पुंडरीक बोले, हे देवेश्वर, हे माधव, मेरे लिए जो हित कर हो उसके लिए आप कृपा पूर्वक आज्ञा करें। उनके ये कहने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने सामने हाथ जोड़े खड़े पुंडरीक से बोले, भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे समान रूप धारण करके मेरे नित्य पार्षद हो जाओ। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर के कहने पर देवताओं की दुमदुभियाँ बज उठी और वहाँ आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र आज सभी देवता सिद्धगण
साधुवाद देने लगे। सिद्ध गणधर किन्नर विशेष रूप से बैकुंठ आते भगवान वासुदेव पुंडरीक को साथ लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ बैकुंठ को चले गए। भारद्वाज जी, आप विष्णु भक्त युक्त हो, मन प्राणों भगवान में लगा करके साधन में तत्पर रहिए। यथाशीघ्र भगवान का पूजन करते हुए पुरुषोत्तम का भजन कीजिए। समस्त पापों का नष्ट करने वाली भगवान की कथाएं सुनते रहिए। सर्वेश्वर विश्वात्मा भगवान विष्णु जिससे प्रसन्न हो उसी को आप विस्तार पूर्वक करें। भगवान नारायण विमुख हुए हजारों वर्ष में सैकड़ों से वाद त्याग करने से पावन गति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान विष्णु आप अजर अमर अद्वितीय सबके ध्यान करने योग्य हैं। अंत से रही सगुण निर्गुण स्थूल सूक्ष्म अनुपम होकर उपमेय हैं। योगियों के ज्ञान आपके स्वरूप का अनुभव होता है तथा आप इस त्रिभुवन के गुरु परमेश्वर हैं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ, यह हमेशा कहना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय।